हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर आयुर्वेद मेडिको। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे अबाउट दी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, सीबीसी टेस्ट। इसको हम लोग यूजुअली कहते हैं कि खून की जांच। तो खून की जांच कौन कौन, क्यों, कब और कैसे करा सकते हैं, डॉक्टर्स इसे कब प्रिस्क्राइब करते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन आज जैसे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिफोर दैट, इफ़ यू लाइक माई चैनल्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट यानी खून के जांच, जो कि लगभग हम लोग हर बीमारी में कहते हैं कि कराना चाहिए, जो हर इंसान को पता होना चाहिए कि क्या होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। खून की जांच किसे कहते हैं, तो खून की जांच क्यों करते हैं, सीबीसी क्या है, इससे हम लोग मेडिकल असेसमेंट है जिससे पता करते हैं कि क्या डिज़ीज़ है। ऑलमोस्ट सब डिज़ीज़ के इनिशियल स्टेजेस में सीबीसी टेस्ट को रेकमेंड किया जाता है। सीबीसी टेस्ट में हमें जानने को मिलता है अबाउट दी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हेमाटोक्रिट वैल्यू, जिसको हम लोग पीसीवी भी कहते हैं, और भी अदर पैरामीटर्स हैं जैसे प्लेटलेट वगैरह। तो प्लेटलेट वगैरह कम होते हैं, आपने सुना होगा ऐसा कि प्लेटलेट कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं कब और क्यों होते हैं, इसका जानकारी के लिए ही हम लोग सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की कमी की वजह से क्या डिज़ीज़ होती है, और अगर ये बढ़ गए हैं शरीर में तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर जैसे आरबीसी है हमारे बॉडी में ब्लड को बनाता है, ठीक है। एचबी दैट इज़ हीमोग्लोबिन भी इसमें होता है। तो ये एचबी का कम होना, हीमोग्लोबिन का कम होना इंडिकेट करता है आपकी बॉडी में एनीमिया है। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। आरबीसी, हेमाटोक्रिट वैल्यू और आपका हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब जाके डायग्नोज किया जाता है कि येस इट इज़ एनीमिया एंड इट्स ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी। ठीक है, उस अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसलिए भी ज़रूरी है सीबीसी टेस्ट का परफॉर्म करना, ताकि हमें क्लियर कट विजन मिले कि एक्चुअली डिज़ीज़ क्या है। पहली जो चीज़ इसमें देखी जाती है वो होता है हमारा आरबीसी काउंट। आरबीसी किसी भी नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल व्यक्ति में वो होता है हमारा 50 से 60 लाख पर माइक्रोलीटर। ठीक है, हमारे खून में ये इतना पाया जाता है। ठीक, अगर इसकी वैल्यू कम होती है दैट मीन्स एनीमिया है, और ज़्यादा होने पे ये इन्फ्लामेशन दैट इज़ पॉलीसाइथीमिया कंडीशन हो सकती है, ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज़ जो इसमें नेक्स्ट पैरामीटर जो देखा जाता है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के ज़्यादा या कम, डब्ल्यूबीसी को दो तरीके से काउंट किया जाता है। पहला होता है हमारा टीएलसी और दूसरा है डीएलसी। तो टीएलसी दैट इज़ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और डीएलसी दैट इज़ ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में हम ये पता करते हैं कि जो हमारी बॉडी अगर ये बड़ी होती है तो इसको टर्म दिया जाता है ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया बड़ी होती है इस कंडीशन में जब आपका इन्फ्लामेशन होता है, बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो गया होता है, तो डब्ल्यूबीसी उस केस में बहुत बढ़ जाता है। सपोज़ आपको आज की कोई फीवर है या ऐसा कुछ, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आरबीसी डिक्रीज़ हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्लेटलेट भी कम हो जाएगा। तो ये पता करते हैं कि 5 तरीके की डब्ल्यूबीसी होते हैं, उसमें से कौन सा डब्ल्यूबीसी बढ़ा है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस तरीके से। उससे भी हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में इन्फेक्शन किसकी वजह से है, कहाँ है और क्यों है। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट एक पैरामीटर देखा जाता है इसमें हेमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हेमाटोक्रिट के बाद एक होता है कि अब आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के साइज़ भी देखे जा सकते हैं विद दिस सीबीसी, जिसको हम लोग एमसीवी और एमसीएच और एमसीएचसी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो देखे जाते हैं किसी भी सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट में। तो विद दिस आई फिनिश अप माई दिस वीडियो, एंड अगर और वीडियोज़ आपको चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन।
then comment me in the comment section. And thank you for watching my channel. Please do like and subscribe my channel for more such videos. Thank you.